वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए जो आज की क्लास है इसके अंदर हम देखेंगे कि रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो अभी वैकेंसी आई हुई है इसके लिए सिलेक्शन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, साथ ही इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में इस क्लास में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिएगा। साथ ही अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फार्मा कंसेप्ट ऐप को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे हमारी सारी जो लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड क्लासेज है, टेस्ट सीरीज है, उनको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन स्ट्रेटेजी फॉर रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या रहेगा। ये एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कंप्यूटर के द्वारा होने वाला टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट है, और इसके अंदर टोटल मिला के 100 MCQs आने वाले हैं। टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस रहेंगे आपके? 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 100 क्वेश्चंस में आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। तो यानी एक क्वेश्चंस को आपको 1 मिनट के अंदर अंदर करना है। लगभग आपको 50 सेकंड्स में एक क्वेश्चंस करना है, उसको समझना भी है, उसका आंसर भी देखना है, उसको मेमोराइज भी करना है। यानी काफ़ी टफ कंपटीशन है, काफ़ी आपको मेहनत की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखिए इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है -1/3। यानी अगर मान लो आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो -1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा। देखिए कई एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे -1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का रिस्क ले सकते हो, है ना। जहाँ -1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा काम आती है। जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जहाँ नेगेटिव मार्किंग -1/3 है वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहनी ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे? देखिए 100 MCQ का तो हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी के टोटल मिला के 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी यानी फार्मा पोर्शन के आपके 70 क्वेश्चंस रहेंगे और इनके 70 मार्क्स रहेंगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस विद 10 मार्क्स। जनरल अरिथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इसके इन सभी के मिला के 10 क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी 10 मार्क्स के रहेंगे। और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो 10 मार्क्स के रहेंगे। देखिए इस तरीके से टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस हो गए और ये 100 मार्क्स हो गया। टाइम मैंने आपको पहले ही बताया था 90 मिनट्स, यानी कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी आपको कंप्यूटर पे जाके एग्ज़ाम देना है ना, पेन कॉपी वाला पेपर नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो जनरल साइंस वगैरह होती है ना, ये 10th लेवल की आती है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे पैटर्न रहता है, ठीक है। इसके अलावा भी हम जो पुराने पेपर हैं उसको भी बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, तो उन पेपरों को भी देखेगा। जो अभी 2025 में जनवरी के अंदर एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, तो उनसे आपको पैटर्न पता चल जाएगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल एबिलिटी यानी फार्मा पोर्शन की, यानी कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जहां 70 MCQ जाते हैं, तो वहां पे देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायो या फिर मैथ्स भी बोल सकते हैं अपन, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी। देखिए हालांकि रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही एलिजिबल है। बाकी जो इसका पेपर का पोर्शन यानी पैटर्न रहता है वो बी फार्मा के लेवल का रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बी फार्मा लेवल का पेपर का पैटर्न रहता है। तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये आपका बी फार्मा का है ना। मेडिसिनल केमिस्ट्री डीपली पूछा जा सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होता है। फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होता है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये भी आपका बी फार्मा का पोर्शन है जो इसके अंदर इंक्लूड है ना। फार्म बायोटेक्नोलॉजी ये भी बी फार्मा में है। ऐसे ही क्वालिटी एश्योरेंस,
इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जहाँ पे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी पूछा जाता है। फार्मेसी प्रैक्टिस, देखिए यहाँ क्रोमेटोग्राफी भी इंक्लूड रहता है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोस्टेट्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मा रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल। इनमें इतने सारे टॉपिक्स, ये सारे के सारे क्या है, एक एक सब्जेक्ट है। टॉपिक नहीं देखें अपन, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट में से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बी फार्मा लेवल का सिलेबस है। तो आपको इन फार्मा के जो 70 MCQs है, वहाँ पे कम से कम आपको 50 MCQs तो राइट करने ही करने रहते हैं। अगर आपके 50 MCQs राइट है तो आप श्योर सिलेक्शन की कैटेगरी में हैं। अगर मान लो 45 से 50 के बीच में है तो भी आप सिलेक्शन की कैटेगरी में हैं। शर्त यह है कि पीछे के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपके काफ़ी राइट होने चाहिए। अब देखिए पीछे के कौन कौन से 30 क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की, जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे 10 MCQs पूछे जाते हैं, जिसमें से स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि अभी इसरो क्या कर रहा है। अभी देखिए कई नए इसरो ने टेक्निक्स अपनी इंडिया के अंदर ईजाद की है। साथ ही साथ अपने स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन से पर्सन से, यहाँ स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड आता है। इकोनॉमिक्स, इंडिया इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। पॉलिटिक्स एक्टिविटी, यानी पॉलिटिकल मेंबर है, कोई नया संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, कुछ रूल्स आए हैं, ठीक है ना, तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड। कोई लेटेस्ट बुक राइटर है, उनसे रिलेटेड। लेटेस्ट नेशनल अवार्ड है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, इसके अलावा कुछ और भी अवार्ड हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें नोबेल प्राइज़ वगैरह की, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कल्चर एक्टिविटी, जो भी आपका सांस्कृतिक कल्चर है, जैसे कि बिहू नृत्य कहाँ का फेमस है, असम का फेमस है। ऐसे ही अपने इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट का जो कल्चर, डांस है, जो भी आपका खाना है, या फिर कुछ इस तरीके से कोई पर्टिकुलर जियोटेक वाली चीज़ है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जनरल साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये सब 10th स्टैंडर्ड तक के रहते हैं। फिजिक्स भी 10th स्टैंडर्ड तक की, केमिस्ट्री भी 10th स्टैंडर्ड तक की, और लाइफ साइंस में भी 10th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे अगर आप स्कोर कर सको, देखिए जनरल साइंस में से काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं, 10 में से 10 भी ला सकते हैं, 9 भी ला सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस में भी 7-8 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर अच्छे से कोशिश करें तो यहाँ पे 9-10 और यहाँ पे 7-8 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा करता है, ठीक है ना, तो वो सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, क्योंकि फार्मा तो सबके लिए एक ही तरीके का है, ठीक है ना। अगर मान लो टफ पेपर आता है तो सबके उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, और अगर मान लो इजी पेपर आता है तो सबके अच्छे क्वेश्चंस राइट होते हैं। तो जो आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इनके तैयारी करता है, जनरल अरिथमेटिक, रीजनिंग, मैथ्स की, तो वो श्योर सेलेक्ट हो जाता है आपका रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में, ठीक है। जनरल अरिथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली नंबर्स, SCF एंड LCM। देखिए ये सारी चीज़ें जो आपकी नॉन फार्मा पोर्शन है वो भी हम फार्मा कंसेप्ट ऐप में इंक्लूड कर रहे हैं आपकी रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के बैच में। उसमें काफ़ी चीज़ें हम वहाँ पे बता रहे हैं, आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप फार्मा कंसेप्ट ऐप ज्वाइन करते हैं तो। साथ ही साथ फार्मा पोर्शन भी है, और इसके अलावा एग्ज़ाम से जस्ट पहले, यानी एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपके वीकली मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। यानी इसके अंदर वीकली मॉक टेस्ट भी रहेंगे, वो आपके रहेंगे, तो सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा इस जो बैच है। इसके अंदर मॉक टेस्ट हो गए, साथ ही साथ MCQs हो गए प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज हो गई, और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, जिनको आप डाउनलोड करके घर पे बैठकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और उनको अपने रिवीजन टाइम के समय अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं देख के, ठीक है। तो देखिए जनरल अरिथमेटिक्स में से नंबर्स, SCF एंड LCM, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप, सिस्टम्स, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे एनालॉजी,
अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, डायरेक्शंस, जम्बलिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन और सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। यहाँ से मिला के आपके 10 MCQs बनेंगे। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स इनमें से लगभग 7 से 9 राइट कर देते हैं आराम से, है ना, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 7 से 9 क्वेश्चन यहाँ से राइट हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ सभी जगह से स्कोर कवर करता है, यानी आपको क्या करना है, मेनली डीप स्टडी करनी है। जितना ज़्यादा आप डीप स्टडी करोगे उतना ही आपके सिलेक्शन का चांसेस रहेगा। डेली आपको स्टडी करनी है और डेली क्लासेस देखनी है, साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। यानी फार्मा पोर्शन को भी अच्छे से तैयार करना है, साथ ही साथ नॉन फार्मा पोर्शन को भी तैयार करना है। अभी जो भी हमारे बैचेज चल रहे हैं उनमें सभी में 40% डिस्काउंट तो चल रहा है। बाकी साथ ही साथ वीकली या फिर कोई ऑफ़र आता है तो उसमें उसके साथ में ही 10% या फिर 20% तक डिस्काउंट और भी मिल जाता है। तो आप हमारे जो भी बैचेज चल रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ में अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स।